जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आरआरसी ईआर रिक्रूटमेंट सेल 2024। जी हाँ साथियों, रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती निकली है जिसमें 3000 से भी ज़्यादा पदों पर यह भर्ती है। पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। तो इसको आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन को भी हम आपको यहीं पर क्लियर कर देंगे। बिल्कुल भी डाउट आपके नहीं रहेगी। सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है साहब, तो चलो शुरू करते हैं। नहीं जुड़े हैं अभी तक आप चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी पूरी की पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। अप्रेंटिस की यह भर्ती है साथियों रेलवे के रिक्रूटमेंट सेल द्वारा निकाली गई है। रेलवे आरआरसी ईआर ईस्टर्न रेलवे भर्ती 2024 रेलवे अप्रेंटिस सीधी भर्ती 10वीं पास और आईटीआई वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 3115 पद हैं साथियों। अगर आपके पास आईटीआई है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10वीं के साथ में आईटीआई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है साहब, और 10वीं में भी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए साहब? 50% होनी चाहिए। अगर आपके 10वीं में 50% नहीं है तो भी आप आवेदन नहीं कर पाओगे। 10वीं में पूरम पट्ट 50% होनी चाहिए और साथ में आईटीआई भी होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज की बात करें तो एज साथियों 15 साल से 24 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट। योग्यता 10वीं पास और आईटीआई। फॉर्म फीस वो भी हम बताएंगे, 100 रुपये लगेंगे। और तुम्हारी जो है भाई SC ST विधवा महिलाएं जितनी भी हैं उनकी 0 है। चयन कैसे होगा? बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होगा साथियों। इसमें परसेंटेज बेस पे आपका चयन होगा। वेतन की बात करें तो वेतन का मतलब है वजीफा, और वजीफा साथियों आपको इसमें 5000 से लेकर के 8000 रुपए तक आपको वेतन दिया जाएगा। अब रहने खाने की व्यवस्था स्वयं की रहेगी भाई। रहने खाने की सुविधा तुमको खुद को करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको रहने खाने की सुविधा नहीं दी जाएगी। अगर आप इस अप्रेंटिस भर्ती में आवेदन करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 साल के लिए वहाँ पर कोर्स करवाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। और साथियों जब आप 1 साल पूरा कर लोगे तो उसके बाद में आपको डिप्लोमा दे करके वापस भेज दिया जाएगा। और जैसे ही आप घर आओगे डिप्लोमा लेकर के, तो उस डिप्लोमा का क्या करोगे? जैसे ही ग्रुप डी की भर्ती निकलती है, तो आपको 20% की छूट मिलेगी साथियों उस डिप्लोमा से। ठीक है साहब, बिल्कुल। ऑनलाइन आवेदन इसके कब से शुरू हैं? 24 सितंबर 2024 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 23 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है साहब, ये मोटी मोटी जानकारी तो मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल साहब, अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे, पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से देखेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है साहब, आ जाओ अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये रहा साथियों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है जी, इसको हम देखते हैं, अच्छी प्रकार से समझते हैं सारी चीजें। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जो कि ईस्टर्न रेलवे के द्वारा यहाँ पर आया है साहब। अप्रेंटिस की भर्ती है। ठीक है जी, अब देखो इसमें लिखा हुआ है, सारी चीजें क्लियर है जो मैं आपको अच्छी प्रकार से बता देता हूं। देखो जी, ये है साथियों ओपनिंग डेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है 24 सितंबर 2024 से और इसकी क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट रहेगी 23 अक्टूबर 2024। ठीक है साहब, ये तो है इस प्रकार से। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें पद वगैरह कैसे हैं, 3100 पद किस प्रकार से बांटे गए हैं, तो वो भी हम अच्छी प्रकार से देखेंगे। हर डिवीजन के अनुसार यहाँ पर पद दे रखे हैं। ये है साथियों हावड़ा डिवीजन नंबर A। हावड़ा डिवीजन में आप देख सकते हो टोटल जो पद हैं साथियों, वो टोटल पद आप यहाँ पर देख पाओगे। ये देखो भाई, टोटल पद ये रहे 659 पद हैं साथियों। ट्रेड आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो मैकेनिकल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, जनरल, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर, AC, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, टूल,
ठीक है, ये हर प्रकार के आप देख सकते हैं आराम से। और मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि अपने को अच्छी प्रकार से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। नंबर 2 ये है साथियों लीलुआ वर्कशॉप बी में। लीलुआ वर्कशॉप में भी साथियों 612 पद हैं और कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं इस प्रकार से ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल। और ये फिटर, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सारे के सारे ट्रेड हैं। आईटीआई वाले जो भी आईटीआई के हैं वो ही फॉर्म भरें, आईटीआई नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते साहब, ठीक है जी। और देखते हैं नंबर 3 पर ये देखो, ये है भाई, ये तुम्हारा सिलिहाद है, सिलिहेद डिवीजन सी में। इसमें भी देखो भाई, इसमें भी पद दे रखे हैं आपके 440। इसमें कितने पद हैं साहब? टोटल 440 पद हैं। अच्छा जी, इसी प्रकार से अगला देखो, ये है कांचरापाड़ा वर्कशॉप डी। इसमें देखो, इसमें भी ये टोटल पद जो हैं वो हम अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर 187 कितने हैं साहब? 187 यहाँ पर दे रखे हैं। और ये है मालदा डिवीजन में देखो, मालदा डिवीजन में भी पद दे रखे हैं, 138 के लगभग पद हैं, ये दे रखे हैं 138 पद, ठीक है साहब। इस प्रकार से आप सभी पद देख सकते हैं। ई के बाद में फिर ये रहा आसनसोल डिवीजन, एफ नंबर पे है। आसनसोल डिवीजन में 412 पद हैं, जो कि आप हर प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेड भी दे रखे हैं, ठीक है साहब। ये है जमालपुर वर्कशॉप में भी पद दे रखे हैं। टोटल जो पद हैं साथियों वो भी हम देख लेते हैं, 667। अब इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेगा, दो फॉर्म नहीं भर सकता है। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरे, कहीं से भर दो, आपकी जहां मर्जी हो वहीं फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है जी। अब आगे बात कर लेते हैं और भी देख लेते हैं इसमें सारी की सारी चीजें। हाँ जी, और देखते हैं। अब आ जाओ अपने काम की चीज, एज। अब एज की बात करें तो एज वगैरह देखो भाई, एज का जो क्राइटेरिया रहेगा वो साथियों 15 साल से 24 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और छूट भी मिलेगी, क्या छूट भी मिलेगी? अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 साल की छूट SC ST वालों को, 3 साल की छूट OBC वालों को, नॉन क्रिमिलियर, ठीक है। और 10 साल की है जो पर्सन विद बेंचमार्क, यानी कि जो विकलांग भाई बहन हैं उनको PWBD जो है उनको 10 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी। तो एज में भी काफ़ी छूट मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया है 10वीं पास, प्लस में क्या होना चाहिए साथियों? ITI भी मांगा गया है। 10वीं में तो 50% होनी चाहिए। और NCVT या SCVT किसी से भी क्या होना चाहिए साथियों? ITI होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आप ITI हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। मेडिकल फिटनेस वगैरह वो तो आपको डॉक्टर के पास बनवा के ले जाना है जब आपका सिलेक्शन हो। अब सिलेक्शन किस प्रकार से होगा? मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन देखो भाई, इसमें साथियों तुम्हारी परसेंटेज जोड़ी जाएगी दोनों की। देखो इसमेमें है एक कैंडिडेट सिक्योर्ड 80.58% मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन 10वीं के एग्जामिनेशन एंड 91.68% मार्क्स इन ITI देन मार्क्स। इसमें साथियों सिलेक्शन विल बी हाफ, यानी कि आपके आधे हो जाएंगे फिर दोनों के जोड़ करके। देखो ये 80.58% 10वीं के यहाँ पर, फिर प्लस फिर ये ITI के 91.68% ये जोड़ दिए, फिर बराबर 86 बनी। तो ये किस प्रकार से बनी? जैसे साथियों आपकी जोड़ करके हम बनाएंगे उसी प्रकार से बनती है इसमें हाफ। जैसे मान लो आपकी 10वीं में तो 50% है ही है, ठीक है। ITI में भी आपकी 50% है, तो टोटल कितने हो गए? 100 हो गई। तो इसकी 50 है तो 25 इसकी जुड़ेगी, 50 इसकी है तो 25% इसकी जुड़ेगी, ठीक है जी। दोनों की कितनी जुड़ जाएगी? 50% हो जाएगी। फिर ये इस प्रकार से आपकी जोड़ी जाएगी, ठीक है। 100 हैं तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे 50%, ठीक है जी। तो आधी जोड़ी जाएगी आपकी। 10वीं में जितनी भी परसेंटेज है उसके आधे जुड़ेंगे, और ITI में जितनी परसेंटेज है उसकी आधी जुड़ेगी, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर आपका चयन होगा साथियों, इसमें नंबर आएगा आपका फिर, ठीक है जी। एप्लीकेशन फीस की बात करा तो देखो भाई, एप्लीकेशन फीस में 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये किसको लगेंगे? ये हैं साथियों जनरल, OBC, EWS वालों के। और SC ST PWBD और महिला जितने भी कैंडिडेट हैं, महिलाएं जितनी भी हैं, उनकी 0 फॉर्म फीस रहेगी। और विकलांग जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके सबके 0 रहेंगे। SC ST के महिला पुरुष हैं उनके भी 0 रहेंगे, ठीक है जी।
अच्छा, अब बात करते हैं आगे की। तो आगे देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट तो आपको सभी चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट भी चाहिए, मार्कशीट 10वीं वाली भी चाहिए, ठीक है, और तुम्हारी SC ST OBC EWS का भी जो है वो भी चाहिए भाई, इसमें जाति वगैरह जो भी है, PWD भी सर्टिफिकेट है, अगर कोई विकलांग भाई बहन है तो अपना सर्टिफिकेट लगाए, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है जी। आगे और देख लेते हैं, इसमें कुछ है तो आगे भी बात कर लेते हैं भाई। हाँ चलो ठीक है। अब देखो ये जो है साथियों, दिस नोटिफिकेशन इन यानी कि 20% आपको मिलेगा भैया वैकेंसी में, नोटिफाइड टू बी फिल्ड अब लेवल 1, यानी कि लेवल 1 का मतलब है ग्रुप डी। ग्रुप डी की जब भर्ती आएगी तो इसमें साथियों आपको 20% छूट दी जाएगी अगर आप ये अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट करते हैं। तो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट से साथियों आपको क्या मिलेगा, 20% का छूट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है साहब, ग्रुप डी की भर्ती में। अच्छा जी, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। और इसमें साथियों मैं बता दूं आपको हाइट वगैरह क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसकी भी देख लेते हैं एक बार। इसमें हाइट बहुत नॉर्मल मांगी जाती है, क्योंकि बच्चे ही फॉर्म भर रहे हैं ना, 15 साल के फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें हाइट क्या मांगेंगे फिर। हाइट वगैरह बहुत नॉर्मल है, जो कि मैं अभी बता देता हूँ आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी लो साहब इसकी, एक मिनट ये आ गया नोटिफिकेशन अपना। इसमें देखो भाई, अब देखो यहाँ पर दे रखी है सारी चीज़ें, अच्छी प्रकार से समझ सकते हो आप। हाइट, वजन, चेस्ट, तो हाइट साथियों इसमें मांगी गई है 137 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वजन 25.5 किलो है तो भी चलेगा, 25 किलो 400 ग्राम वजन चलेगा। सीना 3.8 सेंटीमीटर आपका फुलाव चाहिए बस इसमें, यानी कि 4 सेंटीमीटर से भी कम आपका फुलाव होना चाहिए। बाकी आंखें आपकी ठीक होनी चाहिए, कान आपके ठीक होने चाहिए, आवाज़ आपकी एकदम सही होनी चाहिए, स्किन आपकी सही होनी चाहिए। स्पीच का मतलब आवाज़ आप बोलते सही हो, हकलाते नहीं हो, यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है साथियों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो भी नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा साथियों। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।